नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। अगर भारत में आपसे कोई कहे कि सरकार आपको पैसे दे रही है और आपको बच्चा पैदा करना है, तो मुझे लगता है भारतीय बहुत खुश हो जाएंगे और खुशी-खुशी बच्चे पैदा भी करेंगे। लेकिन चीन के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। सरकार वहां पे कितने हथकंडे अपना चुकी है कि वहां पे ज्यादा बच्चे पैदा हो, क्योंकि वहां की आबादी लगातार घट रही है। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो चीन में हुआ करती थी, उस पॉलिसी को भी खत्म कर दी गई। गर्भ निरोधक दवाओं पे खूब टैक्स लगाए गए, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस वीडियो के जरिए मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगी कि आखिर चीन में लोग क्यों नहीं बच्चे पैदा करना चाहते हैं। आखिर वहां पे ये स्थिति क्यों आ गई है और क्यों ये नौबत आ गई है कि सरकार अपने स्तर से ये कह रही है कि आप पैसे ले लीजिए और पैसे लेकर बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन फिर भी लोग तैयार नहीं। एक रिपोर्ट का तो ये दावा है कि वहां बच्चे पालना, पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना बहुत महंगा है। वैसे ये महंगाई कोरोना तो हम भारतीय भी रो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अगर आपके पास सिंगल चाइल्ड भी और आप मेट्रो शहर में रह रहे हैं, तो आप ना बच्चे को ढंग से पढ़ा सकते हैं, ना उनकी अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास है तो जब तक कि आपके पास बेशुमार पैसा ना हो, आप करोड़पति ना हो, तब तक आप मेट्रो शहर में भारत में भी नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मैं चीन पे फोकस कर रही हूँ। चीन के आंकड़े क्या कहते हैं, ये एक एक करके मैं बताने जा रही हूँ। तेजी से आबादी घट रही है वहां की, और लगातार ये चौथा साल है जब 2016 में ही वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी गई थी, और फिर भी आबादी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी वहां लोग चाहते ही नहीं है कि आबादी बढ़े। अब सरकारी आंकड़ा सुनिए। एक आंकड़ा है कि 1000 लोगों पर सिर्फ 5.63 आबादी है। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में वहां पे थी, तो सबसे कम जन्म दर मापी गई थी, और उसके बाद चीन में मृत्यु दर बढ़कर 1000 लोगों पर 8.04 हो गई है, जो 1968 के बाद से सबसे ज्यादा है। गंभीर स्थिति है। लेकिन अभी मैं बताती हूँ कि साल 2025 जो अभी गुजरा है, उसके आखिर तक चीन की आबादी 33.9 लाख कम हो गई है, यानी तकरीबन 40 लाख, और 140 करोड़ रह गई है। ये गिरावट पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए ये चिंता का विषय है, और इसीलिए ये रिपोर्ट मैं आपके सामने भी लेकर आई हूँ। बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ने और अर्थव्यवस्था धीमी होने की वजह से चीन सरकार युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोत्साहन का कोई असर नहीं पड़ा है। यहां तक कि योजनाओं के तौर पर उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं कि आप बच्चे पैदा कर लीजिए और इतनी राशि ले लीजिए, जो भारतीय रुपए की के कंपेयर में, मतलब अमाउंट अगर मैं भारतीय रुपए में काउंट करूं, तो तकरीबन 47,000 रुपए होता है। फिर भी कोई बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं है। कितने पैसे दिए जा रहे हैं ये मैं बता चुकी हूं आपको, और भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 47,000 रुपए देने की घोषणा हो चुकी है। लेकिन देश के कुछ प्रांत अपने स्तर पर अतिरिक्त पैसे और ज्यादा मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव भी ज्यादा, जैसे भारत में 6 महीने मैटरनिटी लीव है, और उससे भी ज्यादा देने की कोशिश की जा रही है कि आप पैसे भी ले लीजिए, मैटरनिटी लीव भी ले लीजिए, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि चीन की आबादी घट रही है। लोग सुनने को तैयार नहीं, वो कहना कि नहीं भाई बहुत महंगाई है। अब और क्या क्या फैसले लिए गए हैं जन्म दर बढ़ाने के लिए। चीनी सरकार के कुछ फैसले जिस पर विवाद भी हुआ, वो मिसाल के तौर पर कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां और अन्य साधनों पर 13% नया टैक्स लगाया गया, जिससे लोग चिंतित हो गए। ऐसी आशंका है कि इससे अनचाहे गर्भ और एचआईवी जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। लोग इसको लेकर बहुत फिक्रमंद है, लेकिन फिर भी सरकार को आबादी बढ़ानी है, देश की आबादी बढ़ानी है, और इसको लेकर वो चाहती है कि वो प्रोत्साहन दे, वो मेडिकल लीव दे, वो मैटरनिटी लीव दे, पैसे दे दे, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब चीन के लोगों की दलीलें क्या है? आखिर चीन के लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनके सामने क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है? ये सवाल सबसे अहम है। तो ये मेन पॉइंट है कि बीजिंग के युवा पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के आधार पर मैं बताती हूं कि चीन अब उन देशों में शुमार है जहां बच्चे पालना सबसे महंगा हो चुका है। वैसे मैं भारत का उदाहरण आपके वीडियो के शुरुआती वक्त में दे चुकी हूं, लेकिन चीन भी उन देशों में शुमार है जहां पे बच्चे पालना, चाहे वो सिंगल चाइल्ड ही क्यों नहीं हो, आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं तो वहां पे सर्वाइव आप नहीं कर सकते और बच्चे नहीं पाल सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, रिपोर्ट्स कुछ ऐसे दावा कर रहे हैं। 2021 में एक रिपोर्ट में यह आया
कि मेरे एक किसी शख्स ने बताया, जो चीनी शख्स है, मेरे बहुत कम दोस्तों के बच्चे हैं जो हैं वे सबसे अच्छी दाई ढूंढने या बच्चों को सबसे अच्छी स्कूल में डालने को लेकर फिक्रमंद है। मतलब वो केयर टेकर चाहते हैं कि घर में केयर टेकर हो, वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छे स्कूल में वो डालना चाहते हैं लेकिन पैसे उतने हैं नहीं जिससे कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, और इसके लिए वो चाह रहे हैं कि बच्चे हो ही ना, क्यों सिरदर्दी पालना, क्यों परेशानी बढ़ाना, और इसीलिए वो सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं, या बच्चे हो भी तो जो पहले सरकार सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई थी जिससे कि कंट्रोल में हो सके जनसंख्या, जिस पे भारत में भी गाहे बगाहे बात होती रहती है कि भारत में भी जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए मेट्रो शहरों की क्या स्थिति हो गई है, ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति हो गई है, हर जगह आपको भीड़ ही भीड़ दिखनी है। लेकिन फिर भी भारत में अभी इस तरीके से कोई कदम, पाबंदी वाले कदम नहीं उठाए गए हैं कि आपको सिंगल चाइल्ड ही करना है या 2 चाइल्ड ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक वक्त में चीन ने ऐसा किया था, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वहां कर दी थी जिसे 2016 में खत्म कर दी गई थी। अब इतने सालों बाद भी, यानी 2016 में जब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी चीन ने खत्म कर दी, उसके बाद भी कोई वहां नहीं चाहता कि बच्चा पैदा करे। और वजह क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ दुनिया के और एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चीन की आबादी लगातार घटती रहेगी। उनका मानना है कि 2100 तक देश की आबादी आधी से कम रह जाएगी, और आबादी घटने से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं और कंज्यूमर सेंटीमेंट कमजोर हो रहा है। मतलब आबादी रहनी भी जरूरी है, ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कई युवा माता पिता दूर रहते हैं, इसलिए बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं या सरकार के पैसे पर डिपेंडेंट है। लेकिन सरकारी संस्था चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस के अनुसार बुजुर्गों के लिए पेंशन का फंड खत्म होने की कगार पर है। चीन इसीलिए फिक्रमंद है, वो चाह रहा है वो योजनाओं के जरिए, वो कैश के जरिए, वो पैसे के जरिए हर हथकंडा अपना चुका है जिससे कि लोग वहां पे बच्चे पैदा करें, आबादी वहां की बढ़े, बैलेंस हो। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है। चीन में लोग तैयार ही नहीं है किसी भी सूरत में बच्चा पैदा करने के लिए। फिर मैं अब आपको भारत के बारे में बताऊंगी। अभी आपको याद है ना, एक देवी जी है, हिंदू देवी जी, उन्होंने कहा था मुस्लिमों को दिखाकर कि मुस्लिमों में इतने बच्चे होते हैं तो हिंदुओं को भी बच्चा पैदा करना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं है कि भारत की आबादी अभी जिस तरीके से है, यहाँ पे बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है बल्कि कंट्रोल करने की जरूरत है। ये चीन नहीं है। जिसको भी बच्चा पैदा करना है कृपया वो चीन चले जाए, वहां की नागरिकता ले ले। नागरिकता का प्रोसेस क्या है वो मैं कोशिश करूंगी अगले वीडियो में आपको बता दूं, लेकिन वो चीन जाकर बच्चा पैदा करे, भारत में रहकर नहीं। भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे किसी को कोई बच्चे की जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज अगर ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं तो आप चीन चले जाइए, क्योंकि सरकार अपने स्तर पे पैसे भी दे रही है, मैटरनिटी लीव भी दे रही है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी ऐसे लोक लुभावन वादे किए जाएंगे चीन में जिससे कि लोग बच्चा पैदा करें। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि चीन में फिलहाल जो लोग कदम उठा रहे हैं क्या वो सही है, गलत है। भारत में क्या पाबंदी होनी चाहिए? क्या यहाँ भी बढ़ती हुई आबादी को देखकर आपको लगता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी लाना जरूरी है? वैसे 1 तो लोग नहीं मानेंगे, 2 तो चाहिए। ये बेटा बेटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, याद है ना आपको? भारत है, भारत में लड़के ही जिम्मेदारी निभाएंगे, लड़के ही आगे बढ़कर सब कुछ करेंगे। तो यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी पे तो बहुत बवाल होना है। वैसे सरकार ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही है फिलहाल, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे नए दर्शक है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।